नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट रमेश सिंह चंदेल। साथियों, आज मैं बताऊंगा कि जमानत के कुछ ऐसे मामले हैं जो अभी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पटना में विलंब से उसकी सुनवाई हो रही है। वजह क्या है उसको सुनिए, समझिए और अंत तक यह वीडियो को देखिए, तब आप परेशान नहीं होइएगा और अपने अधिवक्ता महोदय को भी परेशान नहीं करिएगा। साथ ही साथ टाइड अप मैटर क्या होता है? टाइड अप मैटर जो जमानत के मामलों में अधिकांशतः सुने जाते हैं, वो क्या होता है, वो भी मैं इस वीडियो में अपने स्तर से बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, हाई कोर्ट में टाइड अप मैटर के कारण अभी कुछ ऐसे टाइड अप मैटर है जमानत के मामलों में जिसमें सुनवाई होने में काफ़ी समय लग रहा है। हाई कोर्ट पटना की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 के अनुसार पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति किसी भी मुकदमा में एक व्यक्ति का जमानत आवेदन, मैं फिर से बता देता हूं कि मेरा जो यह वीडियो है केवल जमानत के मामलों में है और अपने जानकारी के अनुसार ही है। तो पहले होता था कि एक जमानत का मैटर अगर किसी व्यक्ति किसी भी एफआईआर के किसी भी मुकदमा के एक व्यक्ति का हम जमानत आवेदन अगर हाई कोर्ट में पटना में दाखिल किए और वह रिजेक्ट हो गया, वह माननीय न्यायाधीश के द्वारा, न्यायमूर्ति के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो जब उसका हम पुनः फिर से अगर जमानत आवेदन दाखिल करते हैं तो उसको टाइड अप मैटर वो होता था और उसके लिए एक दिन हाई कोर्ट में निर्धारित हुआ करता था और भीड़ भाड़ उतना अधिक नहीं था और उसकी सुनवाई भी सेकेंड बार थर्ड बार में जल्दी होता था, क्योंकि जो पहले से बेल फाइल किया रिजेक्ट हो गया और दोबारा बेल फाइल किया वो मैटर गया तो टाइड अप होता था। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 के अनुसार अब वे सारे मामले यदि मान लीजिए कि एक एफआईआर में 10 अक्यूज्ड हैं और एक अक्यूज्ड हाई कोर्ट में जमानत आवेदन दाखिल किया और किसी भी बेंच से उसको जमानत हो गया अथवा उसका जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया। अब क्या होगा कि जो बचे अक्यूज्ड, उस प्राथमिकी के जो बचे हुए अक्यूज्ड हैं, वे सारे जब भी जमानत आवेदन दाखिल करेंगे, उनका जमानत आवेदन जब भी दाखिल होगा वो सारे के सारे टाइड अप मैटर में चला जाएगा। अब यानी 10 मुदाला था, पहले था कि 10 मुदाला है, 10 का जमानत आवेदन अगर अलग अलग से दाखिल हुआ तो किसी बेंच में चला जा रहा था तो जल्दी सुनवाई हो जा रही थी। अब है कि यदि एक का किसी भी बेंच से हो गया अलाउ या रिजेक्ट, तो बाद बाकी जितने भी उस केस के मुदाला बचेंगे सबका उसी बेंच से होना है और टाइड अप मैटर ही हो गया, टाइड अप मैटर में चला जाएगा और उसका दिन सुनवाई होना एक दिन ही निर्धारित है। अभी वर्तमान में फ्राइडे को होना है और इसलिए हाई कोर्ट में टाइड अप मैटर की संख्या अधिक हो गई और दिन एक ही है, शुक्रवार, जिस वजह से टाइड अप मैटर में जमानत के मामलों में सुनवाई होने में देरी हाई कोर्ट में हो रहा है। ताकि अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस के आदेशानुसार ये है कि टाइड अप मैटर सभी बेंचों को यह निर्देश दिया गया है कि आप जो है प्रत्येक दिन 10 टाइड अप मैटर को रखिए ताकि इसकी संख्या जो बढ़ते जा रही है उसमें कमी लाया जा सके और सुनवाई जल्दी हो। तो वो चालू अभी शायद नहीं हुआ है, हो जाएगा, जिससे होने के बाद टाइड अप मैटर शायद तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन अभी टाइड अप मैटर जमानत के मामलों में टाइड अप मैटर में काफ़ी समय लग रहा है और क्रिमिनल अपील एसजे
जो SC/ST एक्ट, चाहे जो स्पेशल एक्ट से जमानत आवेदन खारिज होता है उसमें भी विलम्ब होता है, तो उस पर मैं यह वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी तो जितना जानकारी है मुझे टाइड अप मैटर पर ही मैं आया हूं वीडियो बनाने। तो टाइड अप मैटर जो भी होता है उसमें जमानत के मामलों में उसमें सुनवाई होने में काफ़ी दिन लग रहा है, इसलिए कि दिन निर्धारित है एक फ्राइडे को ही होना है। और दूसरा कारण है कि टाइड अप मैटर की संख्या बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है कि अब एक मुकदमा में यदि एक अक्यूज्ड का जमानत किसी भी जमानत हुआ है या खारिज हो गया है, जिस बेंच से हुआ है, तो उस मुकदमे में जितने भी मुतालब बचे वो सारे के सारे उसी कोर्ट में जाएगा, उसी बेंच से होना है। अब जब वह बेंच बैठे तो ये कारण है। अब फ्राइडे का दिन निर्धारित है, फ्राइडे को यदि कंसर्न बेंच जिस बेंच से टाइड अप होना है, यदि फ्राइडे को वे हैं तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे, या फिर हाफ टाइम तक उनका बेंच है तो हाफ टाइम में जितना हुआ, नहीं तो सेकेंड हाफ टाइम के बाद वो डबल बेंच में बैठ जाते हैं, तो फिर आपका फिर अगले फ्राइडे। इस प्रकार से टाइड अप मैटर में अब विलम्ब होता है, विलम्ब हो रहा है। आप पेशेंस रखें, इसमें अधिवक्ता महोदय का कहीं कोई गलती नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, वो सबके लिए है। आप कितना भी परेशान हो जाओ, आप अधिवक्ता बदल दो, कई सारे अधिवक्ता को बदल दीजिए, लेकिन जो नियम है, जो लिस्टिंग है, वो सबके लिए बराबर है, उसमें कहीं ऊपर नीचा नहीं होता है। धन्यवाद।